पाकिस्तानी मूवी देखकर आ गया हूँ आग लगे बस्ती में, और अभी वापस घर जा रहा हूँ। यहाँ पर ओ कार्नर से मैं बैठा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ से घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब है। ये बस का दूसरा स्टॉप है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बस हर थोड़ी देर के बाद रुकती है, क्योंकि लोग जो है जगह जगह पर बस स्टॉप बने हैं, और ये उन लोगों के लिए है जो बस में चढ़ना चाहते हैं वाला। कुछ लोग तो वॉक कर लेते हैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, कुछ नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है, हमारी जो स्टेशन है विक्टोरिया पार्क सबवे स्टेशन, वहाँ से उतर के और पैदल ही जो है वो चले जाते हैं, वॉक भी हो जाती है। कुछ लोग जब ऑफिस से आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घर की स्टेशन से जो उनकी एक्चुअल स्टेशन होती है सबवे, उससे 2 स्टेशन पहले ही उतर जाते हैं, या 3 स्टेशन, जितना जिसको वॉक करना हो। जैसे हमारा स्टेशन जो है वो विक्टोरिया पार्क सबवे स्टेशन है, तो अगर किसी को वॉक करनी है तो वो मेन स्ट्रीट पे उतर सकता है, या उससे पीछे वुडवाइन पे उतर सकता है। वुडवाइन पे अगर उतरेगा तो घर तक पहुंचने में 3 किलोमीटर हो जाएंगे, और अगर मेन स्ट्रीट पे उतरेगा तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा। तो लोग इस तरह भी वॉक कर लेते हैं, जैसे टाइम नहीं मिलता तो इस तरह कर लेते हैं। या सुबह को जाते वक्त जो है वो जाते वक्त इसलिए नहीं करते कि क्योंकि ऑफिस में जा रहे होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वॉक करने से अगर उनके कपड़ों में या उनके जिस्म में जो थोड़ी बहुत जो है सीवियर हो जाए। क्योंकि वॉक करने से आपको पता है, चाहे ठंडा मुल्क है लेकिन फिर भी थोड़ी न बहुत जो है वो पसीना आ जाता है, जो बग़ैर तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो स्मेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए लोग परफ्यूम लगाते हैं ऑफिस जाते हुए या अपने काम पे। बस में सामने लिखा हुआ स्टॉप रिक्वेस्टेड, तो अगला स्टॉप जो है उसके लिए किसी ने जो है वो बटन दबा दिया। घर और शॉप्स जो है काफ़ी पुरानी है। जैसे अब ये घर है तो हो सकता है दोबारा उन्होंने बनवाया हो, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये सिटी गवर्नमेंट चेंज नहीं होने देती, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब घर एक जैसे हों, तो इन सारे घरों का डिज़ाइन एक जैसा होगा। कुछ घर तो पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, जिनमें मोस्टली 2 आदमी रहते हैं, मतलब हस्बैंड है और वाइफ है। बच्चे तो 18 साल के होकर चले जाते हैं मोस्टली। जो नहीं जा सकते तो वो 18 साल के बाद पेरेंट्स को जो है घर का किराया देते हैं, और अगर खाना खाते हैं तो उसमें भी शेयर करते हैं। इस तरह वो ये साबित करते हैं कि भाई हम पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं। कुछ बच्चे हैं जो अगर नहीं कमाते या जॉब नहीं होता, डेफिनेटली अब माँ बाप है वो बच्चों को फोर्स तो नहीं करेंगे कि आपने हर सूरत में हमें किराया देना है, या जो खाना वगैरह आप खाते हैं तो उसमें भी आपने हिस्सा देना है। तो कुछ पेरेंट्स ज़्यादा टाइम देते हैं। अमेरिका में एक वाक़या हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले, जिसमें लड़का जो है 40 साल का हो गया था और माँ बाप के घर रह रहा था, खुद कमा भी रहा था, लेकिन माँ बाप को पैसे नहीं दे रहा था। तो फिर माँ बाप ने जो है अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस कर दिया। फिर अदालत ने जो है वो फैसला दिया कि इसको कहा जाए कि भाई ये घर खाली कर दे, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि वो उन पर वो बोझ बना रहे। तो पहले वो रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर जब पुलिस आई तो उसको घर छोड़ना पड़ा। तो इसमें आप माँ बाप को जालिम नहीं कहेंगे। 40 साल का बेटा अगर है और वो खुद कमा भी रहा है, लेकिन अपने पैसे वो जमा कर रहा है और माँ बाप के घर में भी रह रहा है, तो ये तो मुनासिब तो नहीं लगता। या तो माँ बाप अगर मिलियनेयर हों या बिलियनेयर हों फिर तो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ भी वो चाहते हैं कि जब उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, वो चाहते हैं कि प्राइवेसी हो और मियाँ बीवी अकेले रहें। फिर अगर वेल ऑफ हैं तो नौकर चाकर रख लेते हैं, अगर वेल ऑफ नहीं हैं तो भी वो चाहते हैं कि हम रहें, हमारी प्राइवेसी हो। बच्चों को हमने पाल के बड़ा कर दिया है, तो इस तरह से होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल